आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे, हस्बना अल्लाहु व नेमल वकील, नईमल मौला व नेमल नसीर। पढ़िएगा, हस्बना अल्लाहु व नेमल वकील, नईमल मौला व नेमल नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करे ना तो इसका माना ये है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन कफ़ायत करने वाला है। इस वजीफे को नहीं छोड़ें और इसका माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर हो गई है। इसको भूलना नहीं। हमें इज्तिमाई तौर पर रुजू अल्लाह करना है। हमारे जितनी इनफरादी मुश्किलात हैं, हम किसी तकलीफ में दुख में मुब्तला है, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गम की बारगाह की तरफ रुजू करें। और जो हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं उनमें भी अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें। जब हम ये रुजू करेंगे मालिक के हुजूर तो फिर अल्लाह हमारे लिए रास्ते वाज़े फरमाएगा। ये रुजू किस तरह किया जाए? 5 वक्ता नमाज के साथ कुछ थोड़ी सी इबादत रात की ज़रूर शुरू फरमाएं। 2 रकात हो जाए, लेकिन रात को तन्हाई में अपने रब की बारगाह में इबादत के लिए ज़रूर हाजिर हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ के कुछ लोग घर चले गए। हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के ही जाएंगे। फरमाते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेज़ी से तशरीफ़ लाए कि मुक़द्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप कुर्बान किया हुआ। तो महबूब फरमाने लगे, क्या कर रहे हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, नमाज सोचा है, चलो थोड़ा सा तो टाइम है, बैठते हैं अल्लाह अल्लाह करते हैं, इशा पढ़ के जाएंगे। तो महबूब फरमाने लगे, मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं। उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम मस्जिद में बैठे हैं इशा की नमाज के इंतज़ार में, और रब फरिश्तों के सामने उन पर फ़ख्र फरमा रहा है। ये जो इबादत है ना नफली, ये ताकतवर करती है बंदे को। हजूर फरमाते हैं कि जब बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है, फिर तू मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, पीर बन जाता हूँ, आंखें बन जाता हूँ। क्या मानी है कि इसमें खुदाई ताकतें आ जाती हैं। दोस्त मुरीब भी होते हैं, सिलसिलों में भी दाखिल होते हैं। इबादात का मिजाज नहीं बनाते, कुछ नफाफील का जहन ज़रूर बनाएं। रात को कुछ टाइम ज़रूर अल्लाह अल्लाह करें। अपनी ज़िंदगी का इसे मामूल बना लें। आला हज़रत ना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान करते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है जो सबको आता है ना माशाल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह के अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है। आला हज़रत फरमाते हैं, 99 दफ़ा पढ़ो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा, और इसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है। सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफे को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है? 1 बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो 10 रहमतें, फिर 3 बार पढ़ो तो 3 बार, 4 दफ़ा पढ़ो तो फिर तो चारों जानिब रहमत ही रहमत हो जाती है। दरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी ज़िंदगी में। आज आप अपने आप से अहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दरूद पाक पढ़े बगैर हमें नहीं लाया जाए। ये जहन बना है, ये 2 वजीफे और तीसरा दरूद पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो ना तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें रास्ता अता फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें वहां से रिस्क अता करता है जहां से तुम्हारा कभी गुमान भी नहीं गया होता। कभी ना तवज्जो करें, जब पूरी तरह टूट जाए ना फिर तवज्जो करें रब की जानिब। जब पूरी कोशिश करें काम ना हो तो फिर बैठ जाए अपने मालिक की बारगाह में। मालिक असबाब जमा कर लेंगे, अब तो मदद फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बड़े आया करते थे। मेहमान नवाज भी बड़े थे, बग़ैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे। बड़े मेहमान नवाज थे, बग़ैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे। तो कहत पड़ गया, मिस्र में गल्ला ही नहीं मिलता। हज़रत इब्राहीम का एक दोस्त था, आप फ़लस्तीन में थे, वो मिस्र में था। आपने इसके पास अट भेजे
कि 4-5 अटों पर गल्ला अनाज रख के मुझे रवाना कर, ताकि मैं अपने जो मेरे पास मेहमान जमा हैं उनको खाना तो दे सकूं। वो अट रवाना हो गए। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह लिखे चले गए। अट अब मेहमान जमा हैं, उनको भी खबर दे दी गई है कि आप फिक्र ना करें, गल्ला मिस्र से आने लगा है, खाना मिलेगा। लेकिन जब वहां अट गए तो उन्होंने कहा, कहत चूंकि बहुत ज्यादा था, अनाज सारी हम तकसीम कर चुके, अब तो हमारे पास गल्ला नहीं है। वो खाली आ गए वापस। जब वो खाली वापस आ रहे थे ना अट, तो जो आपके खुद्दाम लेने गए थे उनके दिलों में ये ख्याल आया कि हम अगर खाली वापस जाएंगे तो वो जो मेहमान हैं वो देखेंगे, तो वो तो बड़ी आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें आज खाना मिलेगा, तो वो तो बेचारे मायूस हो जाएंगे। उन्होंने इस तरह किया कि रास्ते में कुछ रेत भर ली इन बोरियों में और अटों पर उनको रख लिया, ताकि फिर जाके हजरत इब्राहीम से अर्ज करेंगे, वो खुद ही लोगों को समझा देंगे, ऐसे खाली अट ले जाना बेहतर नहीं। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह लिखते कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे। खुद्दाम ने जाके अंदर जहां वो सामान रखा जाता था वहां रेत से भरे हुए बोरिये रख दिए, वो चले गए। हजरत इब्राहीम की ज़ौजा जनाब हाजरा उठी। उन्होंने कहा, मैं मुंह खोलती हूँ, गले का गंदम पेसती हूँ, खाना बना के देती हूँ। जब उन्होंने मुंह खोला ना उसका बोरी का तोड़ेगा, तो कहती है, इतनी बेहतरीन गंदम निकली कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। पैसी गई, पकाई गई, खाना चलने लग गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, देखा लंगर चल रहा है, मखलूके खुदा खा रही है। दुनिया आवे तो खा खा जावे, तराजे हुए बोला लोग खा रहे हैं, शाद आए सिलसिला। तो हजरत हाजरा वो खवातीन घर में कुछ चीज आए ना तो कहती हैं, इस दफा चावल बड़े अच्छे आए, इस दफा गंदम बड़ी अच्छी आए, या आटा पस्त किया है, ये बड़ा उम्दा है। तो हजरत जनाब हाजरा रजी अल्लाह ताला नहा हाजिर बारगाह होके अर्ज करने लगी, ये जो आपका मिस्री यार है ना, उसने जो गंदम भेजी है बड़ी कमाल है। हजरत इब्राहीम तो जानते थे बात को, फरमाने लगे, ये मेरे मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्श के यार ने भेजी है। ये अर्श के यार ने भेजी, और वो जब भेजता है तो कमाल भेजता है, वो जब अता करता है तो बेशा भी अता करता है। आओ मेरे दोस्तों, उम्मत को ज़रूरत है इस वक्त दस्ते गैब की। बाज़ औक़ात सारे निज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, निज़ाम असबाब इस वक्त ज़रूरत होती है रुजूअल्लाह की कि निज़ाम गैब आए। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं, आप एक रास्ते से गुजर रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साथ थे, तो जिस रास्ते आप तशरीफ़ ले जा रहे थे उस रास्ते में बादशाह बड़ा जालिम था। वो माज़अल्लाह ताला सम्मा माज़अल्लाह औरतों को गिरफ्तार कर लेता और अपनी बदबातनी का सबूत देता। वहां से जनाब सारा गुजरी। मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल से ये हवाला अर्ज कर रहा हूं। हजरत सारा को उसने गिरफ्तार कर लिया। जब वो जनाब सारा की तरफ बढ़ने लगा तो अब वो जितने असबाब थे ना उस वक्त के, वो सारे इख्तियार किए गए, लेकिन इस बादशाह से जान नहीं छूटी। जब वो बढ़ने लगा तो जनाब सारा ने फिर रब्बे करीम की तरफ रुजू किया, मुसल्ले पे बैठ गई, कहने लगी, मालिक अब तू ही करम फरमाने वाला है। आपने इस दर्द से दुआ फरमाई कि वो बादशाह जमीन पर बेहोश होके गिरा और तड़पने लगा। करीम था कि वो मर जाए, तो हजरत सारा फिर मुसल्ले पे बैठी और अपने मालिक की बारगाह में अर्ज करने लगी, मालिक अगर ये मर गया तो मुझे पे इल्जाम आएगा कि मैंने मारा है, उसे मारना बेहोशी फरमा। वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद होश आया तो फिर आपकी तरफ बढ़ने लगा, तो आपने फिर अल्लाह की जानिब रुजू किया। जब दोबारा रब्बे करीम की जानिब रुजू किया तो फिर वो बेहोश हुआ। कई दफा वो कोशिश करता, लेकिन आप जब अपने मालिक की बारगाह में हाथ उठाते तो बेहोश होके गिर पड़ता। बिलाखिर आपसे माफी भी मांगी, आपको आजाद भी किया। एक वक्त ऐसा आता है जब सारे असबाब जवाब दे जाते हैं। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, कुछ बातें बड़ी खूब हैं कि मैंने देखा है कि डॉक्टर जब समझ आता है ना कि रिपोर्ट्स, अद्वियात, टेस्ट अब उस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि शायद ये मरीज बचेगा ना, तो चूंकि मुसलमान मुल्क है तो मेरे वतन के डॉक्टर एक खूबसूरत जुमला बोलते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। वो ये नहीं कहते अब कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं आप दुआ करें। क्या मतलब कि अब रुजू अल्लाह का वक्त आ गया है।
हमारे पास जो शऊर था, इल्म था, वो हमने खर्च कर दिया। अब टाइम है कि रजू अल्लाह करें। आप अल्लाह की बारगाह। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है। अच्छी बातों का भी तो जिक्र करना चाहिए ना। ये खूबसूरत जुमला है कि आप दुआ करें। पानिस ऑफ एने, एक वक्त आता है जब दुआ की ज़रूरत होती है, दस्ते गैब की ज़रूरत होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम 313 को लेकर जब मैदान में आए थे तो ज़ाहिरी असबाब तो ये थे कि 1000 से मुकाबला कैसे होगा। तो फिर मेरे करीब ने पता किया, क्या हजूर ने फिर रब्बे करीम की तरफ रुजू फरमाया और फिर अल्लाह की मदद फरिश्तों की सूरत में आई। का एक खातून थी हजरत जनीरा रजी अल्लाह ताला। ये सहाबिया है। ये मुसलमान हो गई। कुफ्फार ने उन्हें मारा, तकलीफ दी, बड़ी अजियत से गुजरी, यहाँ तक कि उनकी बीनाई चले गई। जब नजर आना बंद हो गया ना, तो दूर था मक्का का। कुफ्फार की औरतों ने माजल्लाह ताना दिया कि देखा ना लातो मनात, ये उनके बुतों के नाम हैं। माजल्लाह लातो मनात तेरी नजर ले गए, अब तो क्या करेगी। तो उन्होंने जब ये ताना दिया तो जनाब जनीरा रजी अल्लाह ताला ने ईमान, अकीदा, यकीन, तवक्कुल अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू, सारे हौसले जमा करके कहने लगी। एक खातून थी हजरत जनीरा रजी अल्लाह ताला। ये सहाबिया है, कुफ्फार के हैं, तकसीर साथ है। दस्ते गैब जो काबिल अल्लाह की बारगाह पर मुपन्ने हैं। अल्लाह की इब्तदा, माली का बोश, इनका तसव्वुर मांगी। ए इंसान से दा देते हैं कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिलजोई नहीं तो ताना देंगे। बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, मालिक मेहरबानी फरमा। वो रुजू अल्लाह किया। रात को सोई थी तो आंखों में रोशनी नहीं थी। जब सुबह उठी तो दिन आंखों को अल्लाह ने रोशन फरमा दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मेहनत करे, कोशिश करे और शाम को थक के सो जाए, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा दे। सलते रहे, जद्दोजहद करें, हमद करें, कोशिश करें। कभी कभी यूं होता है कि इंसान समझता है कि मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन यार ये मेरे कोशिश करने से कोई नतीजा नहीं निकला। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शहर ऐसा था जिसमें एक बीमारी बार बार हमला करती थी। 3-4 पहाड़ियां एक दूसरे के ऊपर थीं, इकट्ठे पहाड़ बने हुए कि उसके ऊपर वो जड़ी बूटी थी जिससे उस बीमारी का इलाज होता था। कई हकीमों ने बताया कि अगर वो जड़ी बूटी हासिल कर ली जाए तो तुम्हारे शहर के लोग सेहतयाब हो सकते हैं। पर वो 4 पहाड़ियां ऊपर नीचे और फिर ढलान बड़ी सीधी थी। जो पैर रखता फिसल जाता, कोई जुर्रत ही ना करता ऊपर जाने की। लेकिन लोग बीमार थे, तकलीफ में थे। बिलाखिर एक शख्स ने इरादा किया कि कब तक लोगों को बीमारी से ससकते, तड़पते, मरते देखता रहूंगा। उसने कलारा उठाया, हथौड़ा उठाया, पहाड़ तटना शुरू किया कि मैं सीढ़ियां बनाऊंगा ऊपर जाने के लिए। फरमाते हैं कि वो पहाड़ कट रहा था तो जो करीब आते थे ना, वो उसे कहते थे, पागल हो गया, तो अकेला आदमी कैसे पहाड़ कटेगा, बकूफ है, छोड़ दे। उसने कहा, या तो साथ नहीं चल सकते तो हौसला शिकनी तो न करो, मुझे कुछ करने तो दो। सालों लग गए, एक पहाड़ काट के सीढ़ियां बनाई उसने। वो दूसरा पहाड़ शुरू किया। फिर सालों लग गए, 2 पहाड़ काटे थे, बुढ़ापा आ गया, बीमार हो गया, मौत का वक्त आ गया। अब चूंकि सीढ़ियां बन गई थी तो 2 पहाड़ काट गए थे। वहां तक लोग आने जाने लगे थे। ऐन उस वक्त जब वो दुनिया से जा रहा था, फिर भी कुछ लोग हौसला शिकनी कर रहे थे। उसे कहा रहे थे, खुदा के बंदे, क्या नतीजा निकला। कुछ लोगों की ड्यूटी होती है ऑपोजिशन का किरदार अदा करना, हर मौके पर हौसला शिकनी करते हैं। अब उस पर आखिरी वक्त आ गया है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने जाके कहा, क्या नतीजा निकला जी, तेरे पर मौत का वक्त आ गया है, तो ऊपर तक तो जा नहीं सका, फायदा क्या हुआ। वो कहने लगा, बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं मैं कामयाब होके जा रहा हूं। वो कहने लगा, किस तरह। कहने लगा, मैंने आधा सफर आसान कर दिया है, अब जो मेरे बाद आएगा ना, उससे सिफर से नहीं शुरू करना पड़ेगा। मैंने आधा सफर इसके लिए आसान कर दिया। वो तीसरे पहाड़ से शुरू करेगा, 2 काटेगा तो जोड़ी बोटी तक कौन जाएगा। लोगों को शिफा होने लगेगी अल्लाह के फजल से। हम पता क्या करते हैं, बिलखुसूस मेरे वतन का रवाज ये है कि लोग आधा सफर भी आसान करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं सारा ही फलाना करेगा। जितने अंबिया दुनिया में आए हैं ना मेरे दोस्तों,
वो सारे कामयाब गए, लेकिन किसी के साथ 4 उम्मती, किसी के साथ 10, किसी के साथ 100, किसी के साथ 200, लेकिन नबी कामयाब गए। क्यों? कि अल्लाह ताला ने जो उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई थी, वो ड्यूटी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से सर अंजाम दिए। इस ड्यूटी में उन्होंने कभी कोई कमी दिखाई तो अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करे, काम करे, बैठकर सिर्फ बात ना करे, तनकीद ना करे, बैठकर सिर्फ मंसूबाबंदी ना करे। और मेरे मुल्क में बिलखसूस ये काम होता है। तबसरे करो, चैनल खोलो, तनकीद करो, अंदर की खबर लेके आओ, कोई कहानी सुनाओ, कोई नई स्टोरी बनाओ, लेकिन काम ना करो। बड़ी खूबसूरत बात की शायर ने, उसने कहा, शिकवा है जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। पा कमा लोग तालीम नहीं हासिल कर रहे, को भाई आप एक बच्चे का खर्च उठा ले, किसी गरीब का आप उसे पढ़ा दे, एक मुंडा तो आपकी वजह से तालीम याफ्ता हो जाए। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, भूखे मर गए लोग, हुकूमतें कुछ नहीं करती। आप 10 बंदों की जिम्मेदारी उठा ले, आप गरीबों को देख लें, 10 लोगों के घर में आप खाना पहुंचाना शुरू करें। और ये होता रहा है, लोग ये काम करते रहे। ये ड्यूटियां हमारे बुजुर्गों ने सर अंजाम दी है। 2-2 करके, 4-4 करके, 6-6 करके उन्होंने काम किया है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, मुसलसल काम करे, मुसलसल जद्दोजहद करे, मुसलसल ड्यूटी करे। और फिर मेरी तीसरी गुजारिश आपसे ये है कि जिस तरह आप अपने अपने घर में आपकी जिम्मेदारियां होती है, और अगर आप जिम्मेदारी अदा नहीं करते तो एहतजाज होता है। माँ को टाइम नहीं देते तो माँ भी एहतजाज करती, घर वाली को टाइम नहीं देते तो वो भी एहतजाज करती है, दोस्तों को वक्त नहीं देते तो वो भी उसका शिकवा करते हैं। तो आपके सन में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आप पढ़ाते हैं, क्लास में वक्त पे नहीं आते तो उसका इजहार किया जाता है। हमने अपने अपने जिम्मे जो जिम्मेदारियां ली हैं पूरी करते हैं। मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि एक एक ड्यूटी दीन की भी अपने जिम्मे लें। एक एक ड्यूटी, एक काम अपने जिम्मे लें। आप अपने अपने इलाके की मस्जिद में झंडों देने की ड्यूटी लें। आप ये जिम्मेदारी लें कि मैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं हफ्ते के बाद मस्जिद में जाऊंगा और कुरान मजीद को मैं साफ करके झाड़ पोंछ के तरतीब के साथ मुरत्तब करूंगा। मुझे अगर नाजरा कुरान मजीद ठीक पढ़ना आता है तो मैं 10-11 बच्चों का रोज सबक सुनूंगा, आगे पढ़ाऊंगा। कोई जिम्मेदारी ले, दीन की कोई ड्यूटी अपने जिम्मे ले। अगर माली तौर पर आप ताउन कर सकते हैं तो किसी जगह, किसी मस्जिद में, मदरसे में, खैर के किसी काम में शामिल हो जाएं। दीन इस्लाम के साथ अमलन तबलीग में अपना काम करें। जिम्मेदारी हर दुनिया का काम मैनेज करके मुरत्तब करके किया जाने लगा है। मईशत हो, माशरत हो, तामीरात हो, दीन का काम है वो इसी तरह चल रहा है। महफिल आ गई, बरकत के लिए महफिल कर लो। जुमा आ गया, पढ़ लो। तरावी एक आप हिसाब मुकर्रर कर लो, भाई आप इसको मैनेज करें। सारी दुनिया में चीज़ें मैनेज की जाती हैं, आप इसे मैनेज करें। आप खतीब साहब से फरमाइश करें कि मुझे आप जुमा वाले दिन इस मौजू पर कुछ सुनाएं। आप मस्जिद के इमाम से इस बात की फरमाइश करें कि आप तरावी में जो कुरान मजीद सुनाएं कि मेहरबानी करें ऐमन इसका खुलासा भी बयान करके सुनाएं। आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि बयान करने वालों का भी ज़ौक बढ़ेगा। कुछ थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास करें। सहाबा अकराम ने ना बड़ी मंसूबाबंदी के साथ दीन फैलाया, बड़ी जद्दोजहद की। उन्होंने देखा किस इलाके में हमने जिहाद के लिए जाना है, किस में तबलीग के लिए जाना है, किस इलाके में किस तरह करके हमने ड्यूटी सरंजाम। मिस्र में एक शहर है, इसका नाम है फस्तात। वो कहते हैं परिंदों के घोंसले को। हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी फौजी लेके वहां गए थे। आपने वहां खैमा लगाया, कुछ दिन वहां क़याम करना था। आपका वहां खैमा था, वहां आके कबूतर बैठने लगे। एक कबूतर ने अंडे भी दे दिए, वहां घोंसला बन गया। अब आप जब वहां से हिजरत करने लगे ना, आगे बढ़ने लगे, तो दिल में ख्याल आया कि खैमे उखाड़ते हैं, चलते हैं। जब वो खैमे उखाड़ने लगे तो देखा ऊपर तो घोंसला बने, उसमें तो कबूतर रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं। फिर हजरत साद बिन नबी वक्कास ने 2 फौजियों के जिम्मे लगाया। फरमाया यहाँ तुम पहरेदार बन के खड़े हो जाओ, ये खैमा उखाड़ा नहीं जाएगा, इसको यही लगा रहने देंगे ताकि ये कबूतर जो है उन्हें तकलीफ ना हो। वो 2 फौजी वहीं रहे, खैमा लगा रहा, वहां पानी का बंदोबस्त किया जाता रहा।
खुराक का बंदोबस्त किया जाता रहा। करीब करीब बस्तियों से जब लोगों ने देखा ना यहाँ लोग मौजूद हैं, तो लोगों ने वहां आके मकान बनाने शुरू कर दिए। वो एक परिंदे के घोंसले की हिफाजत के लिए कुछ देर 2 सिपाही रखी थे। अल्लाह ने वहां पूरा शहर आबाद फरमा दिया है, तो आप एक घोंसले की हिफाजत शुरू करें, इंशाअल्लाह शहर आबाद हो जाएंगे। लेकिन हम घोंसलों की हिफाजत करने को भी तैयार है। और फिर स्टॉप। अब चौथी बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। एक जरूरी काम बड़ी बड़ी तवज्जो के साथ आपने समझना है। थोड़ा सा इसके पस मंजर को समझ लें। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इसका हिस्सा भी इसी में आएगा। दुनिया का निज़ाम 2 तरीकों से चलता है, एक है निज़ाम असबाब और एक है निज़ाम गैब। एक निज़ाम असबाब से चलता है कि आग जलाती है, पानी ठंडा करता है, इंसान माँ बाप के मिलाव से पैदा होता है। दुनिया निज़ाम असबाब से चलती है और इसी तरतीब से निज़ाम आगे चल रहा है। और एक है निज़ाम गैब, जब अल्लाह अपनी रहमत का फैसला फरमाए। तो एक निज़ाम वो भी है। वो कैसे है? आग जलाती है, लेकिन जब रब चाहे ना तो हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी हो जाती है। ये क्या है? ये निज़ाम गैब है। निज़ाम असबाब ये है कि माँ बाप के मिलाव से औलाद पैदा होती है, और अगर रब चाहे ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के भी पैदा फरमा देता है। हम जो मुसलमान हैं ना, हमारी सारी की सारी तवज्जो निज़ाम असबाब पे हो गई है। असबाब पूरे जमा करो, लेकिन अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू भी करो। कई दफाना असबाब